और जब बात शौर्य की हो तो हिंदुस्तान ने हर वक्त एक से बढ़कर एक इतिहास रचे हैं। जब बात हुनर की हो तो हिंदुस्तान का हुनर तकनीक के क्षेत्र में वो हस्ताक्षर है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज हम अपनी स्पेशल सीरीज में आपको दिखाने जा रहे हैं तकनीक के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों की एक ऐसे ही बेमिसाल कामयाबी की कहानी। परम से लेकर परम सिद्धि तक ये चंद शब्द हिंदुस्तान के हुनर के वो हस्ताक्षर हैं जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। वो वक्त था जब अपने सुपर कंप्यूटर पर सुपर पावर अमेरिका को गुमान था, लेकिन हिंदुस्तान के हुनर ने सुपर पावर के गुमान को चकनाचूर कर दिया। कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इस कायनात में कुछ मुश्किल नहीं, और वही कर दिखाया हिंदुस्तान के काबिल सपूतों ने। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो निखर आया है इसी वजह से आया। उसकी थी, उसके बाद जाने के बाद हमारे जो आगे के आविष्कार, नए नए लैब, सब IITs, सब हमारे स्पेस प्रोग्राम्स, हम जो मून मिशन, ये सब जो करने लगे, तो ये सुपर कंप्यूटर की क्षमता की वजह से भारत कर सकते हैं। कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर बनाने में जुटे वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कर दुनिया भर में क्रांति ला दी थी। हालांकि समय के साथ कंप्यूटर में बदलाव किए जाते रहे और इनका मॉडिफाइड वर्जन सामने आता रहा, लेकिन वैज्ञानिकों का सपना साकार किया सुपर कंप्यूटर ने। वो साल था 1964 जब अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर बनाने में कामयाबी मिली और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 सामने आया। उनको पता चल गया था कि ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, सभी क्षेत्र में इसका उपयोग होना, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो पावर प्लांट जो बनाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, आगे का सब जो एडवांस रिसर्च, इसीलिए सुपर कंप्यूटर के बिना हम नहीं कर पाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास ही थी, तो अमेरिका एक सभी क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाएगा और बाकी देश पीछे रह जाएंगे। तो वो नहीं, उसी वजह से वो किसी के साथ ये शेयर नहीं करना चाहते थे। बदलते दौर में किसी भी देश के लिए सुपर कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मौसम से लेकर जलवायु की जानकारी हो या शोध से लेकर सैन्य हथियारों तक, सभी में इसका इस्तेमाल होता है। यही नहीं बल्कि परमाणु हथियार डेवलप करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया था। तब भारत को भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत महसूस हो रही थी। वो साल था 1988 जब भारत ने सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा। कीमत लगाई 70 करोड़ रुपए। भारत ने फैसला कर लिया था कि वो अमेरिका से सुपर कंप्यूटर हासिल करके रहेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसकी बराबरी करे, लिहाजा उसने कंपनी पर भारत को ये सुपर कंप्यूटर मुहैया कराने के मामले में पाबंदी लगा दी। अमेरिका को लगा था कि ये सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी उनके पास ही रखना चाहते थे और किसी देश के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते थे। तो भारत ने जब सुपर कंप्यूटर की जो मांग की, भारत के जो प्रोग्राम्स है जैसे कि हमारा हवामान का अंदाज करना है, उन्होंने मना कर दिया था। अमेरिकी सरकार का मानना था कि भारत इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए नहीं बल्कि सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगा, और ऐसे में आखिरकार भारत को उस वक्त सुपर कंप्यूटर नहीं मिल पाया। लेकिन यही वो वक्त था जब भारत ने ठान लिया था कि वो हर कीमत पर सुपर कंप्यूटर बनाकर रहेगा। अमेरिका की बेरुखी ने हिंदुस्तान के हुनर को हौसला दिया और शुरू हो गया सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम। खुद ही बनाएंगे, और फिर 1980 में शुरू हुआ भारत का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम। सुपर कंप्यूटर कुछ बनने लगे थे, सुपर कंप्यूटर बनने लगे थे,
तो भारत के पास ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं था। तो और एक ऐसा ये भी हमारे इसमें सब वैज्ञानिकों के में से ख्याल में आया कि जब तक आपके पास पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स नहीं होंगे तब तक आप कोई भी नया आविष्कार नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में वो दौर राजीव गांधी का था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुपर कंप्यूटर हासिल करने की जिद में साथ मिला हिंदुस्तान के तकनीकी हुनरबाज विजय पी भटकर का, जिन्होंने राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए मिशन कंप्यूटर शुरू किया। डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC की स्थापना पुणे में की गई। CDAC के वैज्ञानिकों ने जी जान लगा दी ताकि स्वदेशी टेक्नोलॉजी से यह हाईटेक कंप्यूटर बनाया जा सके। उस टाइम राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके हमारे पास ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं कि उसको सुपर कंप्यूटर बनाएगा भारत के लिए। हमें तो बहुत ही जरूरत लगेगी सभी हमारे आविष्कारों में और हवामान के अंदाज के लिए। तो वो जो प्रश्न मेरे सामने आया था उस टाइम से, तो मैंने बताया कि हम सुपर कंप्यूटर डेवलप कर सकते हैं भारत में ही, उसका पूरा विज्ञान पूरा तंत्रज्ञान कर सकते हैं, लेकिन हमको उसकी जो मदद लगेगी इसके लिए। साल 1990 CDAC ने सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया और 1990 में ज्यूरिक में हुए सुपर कंप्यूटिंग शो में ये कंप्यूटर एक बेंचमार्क बनकर उभरा और महज 3 साल के भीतर हिंदुस्तान के हुनरबाजों ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर को नाम दिया परम। भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाकर अमेरिका समेत तमाम देशों को चौंका दिया, लेकिन अमेरिका को यह बात कैसे हजम होती? उसने भारत के सुपर कंप्यूटर के कमजोर होने की बात पूरी दुनिया में फैला दी। लेकिन भारत ने भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में प्रदर्शन कर अपने सुपर कंप्यूटर परम को साबित कर दिया। भारत के पास 8000 के प्रोटोटाइप ने सुपर कंप्यूटिंग शो में दुनिया के लगभग सभी देशों के कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गया। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर CDC 6600 के लिए भारत ने 70 करोड़ रुपए की कीमत लगाई थी, लेकिन अमेरिका ने सौदे को ठुकरा दिया था। पर हैरानी की बात तो ये है कि भारत ने महज 30 करोड़ रुपए की लागत में अपना सुपर कंप्यूटर परम तैयार कर लिया। कम कीमत होने के कारण ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों ने भी भारत से सुपर कंप्यूटर खरीदे। सबसे कम वक्त में कम से कम कीमत में ऐसी क्षमता होने वाला परम का आर्किटेक्चर था वो भारत में, और पूरा आर्किटेक्चर उसका जो पूरा डिजाइन है वो सब भारत में बनाया और भारत की अभियंताओं ने, इंजीनियर्स ने, ये हम भारत में देश जिसे आत्मनिर्भर भारत बोलते, उस वजह से उस क्या बोलते उस आर्किटेक्चर में इसको कंप्यूटर बनाए गए। 64 CPU वाला परम 8000 उस वक्त के सुपर कंप्यूटर्स में बहुत ही आगे था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 की खासियत किसी दायरे की मोहताज नहीं रही, बल्कि बहुत थोड़े वक्त में दुनिया के ताकतवर देशों ने इसका लोहा मान लिया। दरअसल परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 63वां स्थान हासिल किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट परम सिद्धि की सिद्धि ने साबित कर दिया कि हुनर के मामले में हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। मौजूदा वक्त में दुनिया के 500 बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में भारत के पास 11 हैं और वो अमेरिका जिसने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाने का खिताब हासिल किया था, उसके सुपर कंप्यूटर के मुकाबले भारत के सहस्त्र, आदित्य या फिर परम युवा कहीं आगे हैं। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान का हुनर। टीम न्यूज़ नेशन।